सोचिए सन 1950 एक व्यक्ति है राम। राम का जन्म भारत देश में हुआ और उसका परिवार इसी देश में रहता है और वह कई साल से इसी देश में रह रहा है। अब 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर में भारत का नागरिक किसे माना जाएगा, क्योंकि उस समय नया नया देश आज़ाद हुआ था और लाखों लोग इधर उधर जा रहे थे। इस स्थिति में नागरिकता तय करना बहुत मुश्किल था और इसी प्रश्न सवाल की उलझनों को सुलझाने के लिए रोल में आता है आर्टिकल नंबर 5। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 5 के बारे में। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 हमें बताता है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय भारत का नागरिक कौन माना जाएगा, इसके बारे में आर्टिकल 5 बताता है। और आर्टिकल 5 के 3 क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर भारत के नागरिक माने गए। इन आधारों से 1950 में लोगों को नागरिकता दी गई और वो 3 आधार कौन कौन सी है जिसके आधार पे नागरिकता दी गई। सबसे पहला आधार है जन्म। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया है तो वह स्वतः ही भारत की नागरिकता दी गई। दूसरा आधार है माता पिता, यानी यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म नहीं लिया है लेकिन उसके माता पिता दोनों में से कोई यदि भारत में जन्म लिए हैं तो उसे भी भारत की नागरिकता की अधिकार दी गई। ये मैं आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए सीता का जन्म नेपाल में हुआ था और उसके पिता का जन्म भारत में हुआ है, तो उसे आर्टिकल 5 के तहत उसे भारत की नागरिकता मानी जाएगी। और तीसरा आधार है रेजिडेंसी, यानी निवास। यदि कोई व्यक्ति भारत के संविधान लागू होने से पहले 5 साल से पहले रह रहा था भारत में तो उसे भी नागरिकता दिया गया। उदाहरण, मान लो कोई व्यक्ति 1945 से भारत में रह रहा था, चाहे उसका जन्म कहीं भी हो, लेकिन उसे 1950 में उसे भारत की नागरिकता दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल जो 5 नंबर है वो सिर्फ शुरुआत के समय के लिए ही लागू था। इससे ये पता किया जा सकता था कि जब संविधान लागू हुआ तो भारत के नागरिक किसे कहा जाए, इसलिए उस समय के लिए आर्टिकल 5 ज़्यादा उपयोगी में थे। आज की भारत की नागरिकता के लिए अलग कानून बनाए गए। क्यों जरूरी था आर्टिकल 5? क्योंकि उस समय हमारा भारत देश नया नया आज़ाद हुआ था। लोग भ्रमित में थे कि आखिर नागरिकता किसे माना जाए। लोग भारत देश में पलायन कर रहे थे, इसलिए आर्टिकल 5 बहुत ज़रूरी था ताकि यह तय किया जा सके कि हमारे भारत देश के वास्तविक में नागरिकता किसे माना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।